ये डैनियल का चैप्टर 12 कंक्लूजन ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन कंक्लूजन जैसा नहीं लग रहा है। बट क्या ये कंक्लूजन है या जारी रहेगा, ये एक सवाल है। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। सवाल में ही क्या ये कंक्लूजन है या जारी रहेगा, ऐसा चैप्टर 12 की रचना है। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी बातों को देखा। कहा जाए तो इटर्निटी के लिए ही डैनियल कैसे तैयार हो रहा है ये देखा, और उसके अलावा सीक्रेट्स कैसे रिवील हो रहा है वो भी देखे हमने। और उसमें कुछ छूटी हुई बात मैं समझता हूँ कि ये 12 कंक्लूडिंग चैप्टर है डैनियल का। इस बुक को पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि ये खत्म ही नहीं होगा, खोदते खोदते और आ ही रहा है, और भी बहुत कुछ है। बट इसमें 12 चैप्टर के बिगनिंग में ही ये एक पढ़ने पर एक ऑर्डर पे है। इसे हम इसे कैसे हैंडल करेंगे, बताइए जरा। यहाँ इस 12वें अध्याय का पहला वचन देखते हैं। पहला वचन क्या कहता है? उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे अन्य जातियों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। इस तरह से बताता। हाँ, इसका जिक्र है। बड़ा प्रधान, ये जो बड़ा प्रधान है, अगर इसे देखें तो ऐसे बहुत से प्रधान हैं बाइबल में। बड़ा प्रधान कहाँ गया है? ये किसके बारे में कह रहा है? यानी स्वर्गदूतों के बारे में। जैसे हम जानते हैं उसमें 3 किस्म के हैं। एक है संदेश देने वाले, फिर एक है योद्धा, फिर एक है आराधक। सब आराधना करते हैं, लेकिन खास आराधना के लिए स्वर्ग में एक ग्रुप है। यशायाह 6:2 में बताया है, जो दिन रात उसकी आराधना करते हैं। और फिर है मैसेंजर्स, जो संदेश देते हैं। उसने मरियम के पास आकर संदेश दिया, वैसे दानियल को दिया और बाकी लोगों को दिया। पर ये युद्ध करेंगे क्या? देखे तो युद्ध नहीं करेंगे। वॉरियर्स एक प्रकार है। यहाँ दानियल 10 अध्याय में संदेश लेकर आता है वो मैसेंजर। तो वो आकर क्या कहता है? फारस देश का राजा मेरे सामने खड़ा हुआ, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, कहता है। जब इसका विरोध किया गया तो उस समय उसकी मदद करने के लिए कौन आया? ये चीफ आया, मिकाएल आया। तो मिकाएल का ये पार्ट बाइबल में सच में बहुत ही मुख्य भाग है। देखिए, इस मिकाएल पर अगर हम ध्यान न दें तो एक बात है, लेकिन कुछ लोग इस पर ध्यान देते हैं। उसी समय जब हम मिकाएल पर ध्यान देते हैं तो एक और बात पर ध्यान देना है। ये मिकाएल कहाँ कहाँ पर आया, ये बहुत ही मुख्य बात है। माइकल, इंग्लिश में कहते हैं माइकल, ये कहाँ कहाँ पर आया? अगर आप इसे देखें तो जहां जहां पर शैतान आया वहां वहां पर ये आया। एक समय में शैतान इन प्रधानों में से एक था। यहजकेल की किताब अध्याय 28 में अगर आप पढ़े तो उस समय अगर देखा जाए तो वहां पर ये था एक करूब। देखिए, इस तरह से आप इसे यहां पर समझ सकते हैं। तो उसका इक्वल कौन है? तो मिकाएल। यानी शैतान और मिकाएल दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। कहा जाए तो हाँ, हम परमेश्वर की दृष्टिकोण में हम बहुत ही लो है, और शैतान को हमें उतना चढ़ाने की जरूरत नहीं है। शैतान को हमें मिकाएल के स्तर पर रखना है, इसे परमेश्वर के समान बनाते, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान है ना। उसके तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर एक ही है, उसके तुल्य कोई और नहीं। अभी हमने क्या कर दिया अगर ये पूछे तो, मानो शैतान का प्रमोशन कर दिया है। ओहो, प्रमोशन देकर उसे परमेश्वर के बराबर ला लिया है। बाइबल में कहीं पर भी शैतान परमेश्वर के बराबर इस तरह से नहीं बताया है। शैतान अय्यूब की किताब में जब परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर के पुत्रों के बीच में आकर खड़ा हुआ, कहता है जैसे काम करने वाले एक जगह खड़े होते हैं वर्कर्स, वो वर्कर्स के बीच में आकर खड़ा होता है। जैसे सबसे पूछा, इससे भी पूछा, तू कहां से आ रहा है? मैं धरती पर घूम कर आया हूं। सबको देखा, अय्यूब को देखा क्या? इस तरह से उससे कहते हैं। इसके बजाय सीधा, जैसे वो हीरो है ये विलन है, ऐसे आकर वो सीधा परमेश्वर के सामने उससे सवाल पूछे, इस तरह से वो कर ही नहीं सकता है। ये समझ विश्वासियों में आनी चाहिए। अब देखिए, उसे तो यहां प्रधान के रूप में बताया, ये संसार का प्रधान है। देखिए, जैसे कि देश के ऊपर में एक प्रधानमंत्री होते हैं और एक घर के एक मालिक होते हैं। वो अपने घर के मालिक हैं, लेकिन ऐसे सभी घरों के ऊपर में एक प्रधान होते हैं। एक अपने देश के प्रधान हैं और एक अपने घर के प्रधान हैं। दोनों में फर्क है ना। वो अपने घर पर प्रधान हैं, परिवार के प्रधान, लेकिन पूरे देश पर एक प्रधान होते हैं। वो और ये एक बराबर नहीं है। उस घर की सीमा के लिए उन्हें रखा गया। उसी तरह से इस पूरी भूमि के ऊपर में शैतान को प्रधान बनाया गया है। वो संसार का प्रधान है, और वो हमने छोड़ दिया। वो तो आदम ने दिया था, अभी हम भी बहुत सी चीजें उसे दे रहे हैं। उसी वजह से वो है। वो तो सभी के ऊपर में प्रधान है, सारी सृष्टि के ऊपर में, यानी आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर। हम उसे इसके तुल्य कैसे बना दें? पर हम उन्हें समान बनाते हैं। देखिए, मैं सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं, शैतान का डर हमें पहले तो होना ही नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर का भय रखना चाहिए। विश्वासियों से कहता हूं,
पर शैतान का बहुत डर रखते हैं। एक दिन भी वो प्रभु मुझसे मिलने के लिए आए, वो यहाँ खड़े हैं वहां खड़े हैं, ऐसे नहीं कहते। लेकिन मैंने काली परछाई देखी, शैतान इन्हीं से मिलने के लिए क्यों आएगा? जिसका उद्धार हुआ, अभिषेक किया, बपतिस्मा लिया, उससे मिलने कौन आएगा? करेक्ट है। परमेश्वर ही मिलने आएंगे। उनसे शैतान मिलने के लिए क्यों आएगा, यही समझ में नहीं आता है। शैतान आया था, मारने लगा था, मेरे सीने पर बैठ गया। नहीं भी आए तो कह देते हैं सपने में आए। देखिए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये है। अगर इन्हें देखे तो कहते हैं कि शैतान ने ऊपर से मुझे नीचे ढकेला, बिस्तर से नीचे गिराया। वही हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शैतान को ये एक हाइप देते हैं, बहुत हाइप, बड़ा चढ़ाकर बिल्डअप करके परमेश्वर के बराबर लाकर रख देते, इसलिए उतना डर जाते हैं। इसे अच्छे से समझना होगा। शैतान तो सबसे पहले वो तो एक दूत है, वो एक काम करने वाला है। वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर की आज्ञा के बिना वो एक बाल भी नहीं तोड़ सकता है। तीसरा, वो कैसा काम करने वाला है? वो दंड पाने वाला कर्मचारी है। वास्तव में देखा जाए तो जैसे हम कहते हैं ना, शारीरिक रूप में विकलांग, वो आत्मिक विकलांग है। वो कुचला गया शैतान है। जैसे किसी के हाथ नहीं चलते, पैर नहीं चलते, उसका दिमाग नहीं चलता, उसका सिर कुचला गया है। तो ऐसे शैतान से क्यों डरते हैं मुझे पता नहीं चलता। इससे भी परे हम कौन है ये नहीं जानते हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने उसे स्वीकार किया उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर की संतान के लिए तो जो चोट खाया है, जो कुचला गया है, जो काम करने वाला है, उससे डरने की क्या जरूरत है? वही आज चल रहा है। इससे परे वो जो काम करने वाला है, जब जब उठेगा तो उससे लड़ने के लिए मिकाएल यहां पर नियुक्त है। आप इसके बारे में जरा सोच के देखिए। ये उससे जीतता रहेगा। कैसे जानते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में अगर हम पढ़े तो इस शैतान को बांधने की सामर्थ मिकाएल में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वचन 1 और 2 पढ़े तो पाएंगे। वचन क्या कहता है? प्रधान में एक जो है वो है मिकाएल। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आगे पढ़े तो कहता है उसे बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी। कहा जाए तो ये सब काम एक एंजल नहीं किया, स्वर्गदूत है। यानी उस शैतान को पकड़कर उसे जेल में डालता है, ये ऐसा पुलिस ऑफिसर है। शैतान चोर है। बाइबल कहती है चोर चोरी करने के लिए आता है। उस चोर को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। ये पुलिस ऑफिसर ही उसे पकड़कर बंद कर देगा। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हम उसकी संतान हैं। तो हमें यह समझना होगा इस मिकाएल का काम क्या है, उसकी भूमिका क्या है कि शैतान को पकड़कर जेल में डालना। शैतान जब लड़ने आएगा तो उसे जवाब देना। यहूदा की किताब में मूसा की देह के बारे में बताया। यहाँ पर शैतान आता है। पुराने नियम में यहोशू और याजक हैं, वहां पर कोई परेशानी आती है तो वहां शैतान के बराबर का मिकाएल आता है। तो ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर 12:1 में क्या है? यहाँ मिकाएल क्यों आया है? यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? प्रकाशित वाक्य 20 के बारे में। इसी के बारे में यहाँ पर बताया है। यहाँ वचन कहता है, यहाँ वो लोगों को छुड़ाने के लिए आता है, इस तरह दिया है। तो एक तो यीशु के आगमन की घटना है और दूसरी तो यीशु के दूसरे आगमन की घटना है। दोनों घटनाओं से जुड़ी है। ये क्यों जुड़ी है ऐसे पूछे तो इस जगह पर कलीसिया के समय के बारे में नहीं है। अभी दानियल के लिए यीशु के आने से 3.5 साल के बाद जो होना है वो विषय है। इसके बीच में 2000 साल है। इन 2000 साल को निकाल दे। बस ऐसे ही मैं कह रहा हूं, एक कल्पना कीजिए, 2000 साल निकाल देते हैं। यीशु आए, मर गए, मुर्दों में से जी उठे, उनकी कब्र खाली है, सबको दिखाई दिए, ये सब खत्म हो गया। उसके बाद के 3.5 साल, फिर और 3.5 साल बाद ये सब कुछ खत्म होगा। 7 साल में सब कुछ खत्म होगा पूरी तरह। 7 साल खत्म होने के बाद फिर न्याय होगा, वहां पर 1000 साल का राज्य होगा। उसके बारे में यहां पर बताया है। तो हमारे लिए इस जगह पर जो विषय बताया गया सबसे महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में जो है वैसे ही प्रकाशित वाक्य में यहाँ 20वें अध्याय में जो हो रहा है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसे समझ गए तो इस अध्याय को अच्छे से समझ पाएंगे, आसानी से समझेंगे। तो इस जगह पर प्रधान दूत मिकाएल के बारे में हम देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात 4थे वचन में है, परमेश्वर ने बताया विषय है। इसके बारे में एक और एपिसोड में बता सकते इतना दिया है। 4थे वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और धूम ढांड करेंगे। तुम इस किताब को क्या कर दो? छिपा दो। हाँ, सील कर दो, ऐसे कहा। ये कब खुलेगी ये भी बताया है। क्या कहता है? तो उस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को कब तक? अंत समय के लिए। इस तरह है, Until the end of time. Until the end of the time। अब ये जो किताब है
until the end of the time के लिए क्या किया, इस पर मुहर लगाकर रखा है। सच है ना? अब इसके विपरीत कहता हूं, मुहर खुलने का समय कौन सा है? एंड टाइम। एंड टाइम, अंतिम समय तक मुहर रहेगी। मुहर लगाई गई है, एक समय वो खुलेगी, खुलने का समय होगा। कौन सा समय होगा? एंड टाइम्स। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 1 पढ़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। यहाँ 6:1 में क्या है? Then I saw when the lamp broke one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures saying as the voice of the thunder, Come. वहां मुहर लगाई गई थी, यह मुहर तोड़ी गई। ये मुहर कब टूटेगी? End times. अंतिम समय ये मुहर तोड़ी जाएगी। प्रकाशित वाक्य में कौन सा समय है? End time. अंतिम समय, यही है। यह इसका कनेक्शन है। Connection. अभी प्रकाशित वाक्य दे दिया है, अभी इस किताब की मुहर खोल दी है, और अभी यूहन्ना से कहते हैं मैं जो भी कह रहा हूं उसे एक किताब में लिख ले। अभी पहले से ही मुहर खोल दी गई है, ये भी लिखा है। ये सभी लिखकर उस किताब का क्या करना कहते हैं? फिर से इस पर मुहर नहीं लगाना। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को बंद मत कर कहा, क्योंकि समय निकट है। इस तरह से 22:10 में कहा है। वैसे पूरा रिवर्स है। And he said, Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. वहां पर क्या कहा? अंतिम समय तक मुहर मत लगाओ। यहाँ कहते हैं मुहर मत लगाओ, अंतिम समय आ गया है। तो इसी के ये बुक जब लिखा जा रहा है तभी एंड टाइम स्टार्ट हो गया। अंतिम समय शुरू हो जी गया। हाँ। हम अंतिम समय के अंत में हैं। तो देखिए हमारे सवाल को ही हमने कितना गलत समझा है। हम यही बात करते जा रहे हैं कि परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर आएंगे, पर देखिए ये कितना रिस्की शब्द है ये। हाँ, और बाइबल भी कितना क्लियर भी है। अब इस कनेक्शन को समझ ले तो जो अंतिम समय है वो तो कभी का शुरू हो चुका है। हमारे लिए 2000 साल, हमारे लिए 2000 साल नहीं है। आपको इस प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में, मसीह के बारे में कितने साल से पता है? हम तो लगभग कह सकते हैं 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल या फिर 50 साल, बस इतना ही हम जानते हैं। तो हमें अंतिम समय के बारे में जानकारी इन 50 साल में मिली है। परमेश्वर के लिए 2000 साल 2 दिन हैं, पर उसके लिए समय नहीं हुआ, 2 ही दिन हुए हैं। हमारे लिए 50 साल बीत चुके। वो भी हम कैसे समझ रहे हैं जानते हैं? 2000 साल से यीशु नहीं आए, 2000 साल से अंतिम समय कहते हैं, यानी 2000 साल के बारे में कह रहे हैं। हमने अभी सुना है, हम तो अभी 10 साल से ही कह रहे हैं, उसमें भी अब हम थक चुके हैं। उसके अलावा ये जो डिले हो रहा है ये हमारे अच्छे के ही लिए है, और हमें कितना एडवांस होना है, कितने लोगों को हमें बचाना है, ये एक आपने जो कहा वैसे ही वचन में दिया है। इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि कहा गया है, वो वादा करके इंतजार नहीं करते हैं, सब भूल न जाए, इसलिए हमारे अंदर में इतना धीरज है। दोनों इसी तरह से कहते हैं। तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर राह देख रहा हूँ? परमेश्वर इस तरह से अगर आप देखें तो सभी बचाए जाए, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ। देखिए इसके लिए भी एक समय काल है। तो अंतिम समय जो है, दानियल के समय में, या अंतिम समय तक किताब रहने दो। प्रकाशित वाक्य में अंतिम समय आ गया, इस पर मुहर मत लगाओ कहाँ? अंतिम समय आकर 2000 साल बीत गए हैं, तो तकरीबन हम इसके अंत में आप पहुंचे हैं। हम मुहर के सबसे मुख्य समय तक पहुंच चुके हैं। ये प्रकाशन किसके पास था? दानियल के पास था। देखिए परमेश्वर तो सब कुछ प्री प्लान करके रखते हैं। एक एक व्यक्ति को एक एक हिस्सा बनाते गए। नेहम्याह के समय में सबको बनाने के लिए एक एक भाग दिया गया, एक एक भविष्यवाणी एक एक को बांटकर दानियल के पास कुछ दिया गया। इसके बाद देखे तो इसके बाद आने वाला होशे, जहां दानियल रुकता है वहां से होशे शुरू करता है। इस्राएली लोग वापस आएंगे ना, आने के बाद इस्राएल में जो होगा वो यहाँ पर है होशे में। मैं इस कनेक्शन को एक सवाल के तौर पर पूछना चाहता था। तो डैनियल के बाद होसिया आता है, तो ये होसिया का किताब और डैनियल का एक डायरेक्ट लिंक है। तो इसे जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी चीज मिस ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ अध्याय 3 वचन 5 में क्या कहा गया है देखिए। होसिया 3 होशे अध्याय 3 वचन 5 में 3:5 में क्या बताया है? उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे। अंत के दिनों में यहोवा के पास में आएंगे, वो वापस आएंगे, यही कहा है ना। लेकिन यहाँ क्या दिया है? दानियल 12:1 में, जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे बच निकलेंगे। ये परेशानी कब आएगी ये पूछे तो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में आएंगे, क्लेश काल के बाद, यानी जब कलीसिया नहीं होगी, वो समय के बारे में है। अचानक कलीसिया का समय आ गया, आने के बाद इस्राएलियों के साथ में ऐसा हो गया। अब वो वापस आएंगे,
वापस आने पर यह घटना फिर से होगी। दानियल 12 दोहराया जाएगा। उसके वापस आने तक होशे में बताया है। ये कनेक्शन वहां पर दिया है क्योंकि ये नहीं हुआ। लोग बचकर निकलने के बाद रुक गया। उसके अगले 3.5 साल के बाद में क्लेश काल और महाक्लेश काल नहीं हुआ, वो वहीं पर रुक गया। तो इस्राएली लोग बाहर चले गए, उनको वापस आना होगा। वापस आने के बाद फिर से होगा। दानियल के 3 वचन में जो है वैसे ही होगा। वापस आने की बात वहां होशे में है। फिर से वहां से होशे से योएल से ये घटना दोबारा होगी। तो देखिए, सारी बातों के पीछे एक कनेक्शन है। ये किताब और वो किताब एक साथ पढ़ने से, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यानी किताबें पढ़ते समय आज इसे पढ़ के 1 महीने के बाद होशे पढ़ेंगे तो नहीं होगा। प्रार्थना करते समय, मनन करते समय लगातार मनन करना होगा। अभी मैं होशे से देखते जा रहा हूं, सभी टाइमलाइन में है। ये जो घटनाएं हो रही है टाइमलाइन में हो रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे दिया है। लेकिन हम ही, दानियल अलग किताब है, होशे अलग किताब है। होशे का जन्म कहीं पर और किसी समय में हुआ होगा। देखिए यहां पर बताया है, यहूदा के देश में होशे 1:1, यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिज्जिया के दिनों में, ऐसे ये कहता है। और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यरोबाम के दिनों में। फिर आगे ये कहता है, यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। उसमें भी क्या डिटेलिंग है, देखिए पूरा डिटेल है। ये कब हुआ अगर इसे देखे तो बेबीलोन की बंधुआई में जाने के पहले ही होशे का जन्म हुआ था। आप समझ रहे हैं ना? अब उदाहरण के लिए कहता हूं, कहिए कि आप मुझसे पहले जिए थे, भविष्यवाणी कह चुके, और किस बारे में भविष्यवाणी की? मैं जो भविष्यवाणी करूंगा उसके बाद में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी। ठीक है, तो इसे क्रम में रखने के लिए वंशावली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी किताब के बाद मेरी किताब आनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मेरी किताब के बाद आपकी किताब आई है। ये भविष्यवाणी का टाइमलाइन है। होशे आया था यहूदा राजा के समय में। दानियल जो है 70 साल की बंधुआई के बाद में मीडा फारस के साम्राज्य के समय। लेकिन पहले क्या आ रहा है? पहले दानियल आ रहा है और बाद में होशे आ रहा है, इस क्रम में। ये ऐसा क्यों किया गया? दानियल की भविष्यवाणी पूरी होने के बाद होशे की भविष्यवाणी, उसी के हिसाब से पवित्र आत्मा ने बनाया। अभी हम क्या सोचते हैं, इन अध्यायों के आधार पर अभी हम होशे की किताब में देखते हैं, यानी 12 अध्याय हैं। ठीक है, देखिए इसमें 14 अध्याय हैं, योएल में केवल 3 हैं, यानी इस आधार पर बनाया है, इस तरह से नहीं। थोड़ा ध्यान से देखिए, होशे के खत्म होते ही योएल में शुरुआत है। तो हम अगर उस टाइमलाइन को लेकर पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर इस विचार से आप पढ़ेंगे ये अलग अलग क्या है, यही तो एक तरह का प्रकाशन है। प्रकाशित वाक्य पढ़कर प्रकाशन, यहां इसके अंदर भी प्रकाशन है। तो देखिए, परमेश्वर सभी बातों में, चाहे वो किताब की बनावट हो, वचन की बात हो या अध्याय की बात हो, परमेश्वर कभी कहानी के रूप में से नहीं देते। कहानी की तरह पढ़े तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आया कहते हैं, उनके लिए कोई फायदा नहीं। वो इतिहास जानते हैं, इसके अंदर का इतिहास जानते हैं। बहुत सी कलीसियाओं के लोगों को देखा। देखिए, मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल कुछ लोगों के लिए कहता हूं। वो तो ऐतिहासिक तथ्यों को बहुत महत्व देते हैं, प्रकाशन को नहीं देते। अभी ऐसे समय में दानियल के बारे में कहते हुए, इस अध्याय के बारे में कहते हुए, मीदा के दारा राजा के पहले वर्ष में, ऐसे कहते समय मीदा के दारा राजा के समय में चले जाते हैं। फैक्ट्स बताते, आर्कियोलॉजी बताते हैं, उसके बारे में बहुत सा विवरण देते हैं। उस वजह से क्या होता है पूछा जाए तो इसमें छिपा प्रकाशन नहीं पाते हैं, उसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो चाहिए, इसे समझ लीजिए, उससे भी जरूरी इसमें का प्रकाशन है। होशे की किताब में यहूदा देश के राजा के समय काल में चले गए। उस समय काल में उज्जिया ने क्या किया, यानी उज्जिया ने क्या किया, योताम ने क्या किया, यही बताते रहेंगे। अगर ये देखते चले जाएंगे तो प्रकाशन चूक जाएंगे। ये प्रकाशन समझना होगा दानियल के बाद में होशे, किताब के हिसाब से नहीं, भविष्यवाणी के हिसाब से। किताब के हिसाब से होशे पहले आना चाहिए था, दानियल बाद में आना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम इसे पढ़ते जाएंगे, दानियल से शुरू करके सही रूप में मलाकी तक, उसके बाद में मलाकी कहाँ खत्म होता है इसे जरा देखते हैं। बस टिडबिट्स के जैसे इसे देखेंगे, इस फैक्ट को बता रहा हूं। मलाकी की किताब है ना, मलाकी 4 अध्याय कहाँ पर अंत हो रहा है? अंतिम वचन पढ़िए। 4th चैप्टर में 6th वर्स में आता है, He will restore the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers, so that I will not come and smite the land with a curse. अब ये वचन खत्म किए बिना ही रखा।
हाँ बिल्कुल, आमेन नहीं है, ओपन एंड नहीं है, इसमें ये सब नहीं है। इसके बाद में बाइबल में कौन सी किताब है? इसके बाद मैथ्यू आता है, पर मुझे लगता है हमने किसी और जगह इसका उल्लेख किया है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो लिखी गई किताब तो मरकुस है। वो लिंक बिल्कुल बन जाता है। मरकुस सही रूप में कहां से शुरू करता है? वो यहां से शुरू करता है। मार्क चैप्टर 1, मरकुस अध्याय 1 वचन 1 और 2 में यहां पर शुरू करता है। अभी समझ में आया कि इसकी बनावट कैसी है। करेक्ट। एक एक के बाद एक एक इस क्रम में। अब बहुत से लोग इसके बाद कहते हैं कि मत्ती आता है, मरकुस क्यों नहीं आया? देखिए, मत्ती जो है वो केवल नए नियम का नहीं लेकिन पूरे पुराने नियम का नेतृत्व करता है। कहा जाए तो वो एक बैलेंस शीट है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में लिंक बना रहे हैं। केवल लिंक ही नहीं करता, यानी जो पहले वचन देते हैं, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, ये तो एक पत्र के विषय के जैसे है। लेटर के ऊपर हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, उस तरह से ये है। उस विषय को रखने से ही वो पत्र समझ में आएगा। ये चिट्ठी किस लिए है, क्या है, क्यों है, सभी के लिए मत्ती 1:1 में बताया है। मत्ती 1:1 से ही लेकर आप पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। पूरी बाइबल का जो सार है, जूस है, या कहिए उसकी जो सोच है, वो सब मत्ती 1:1 में बताया है। वो एक अलग प्रकाशन है। तब हम हर एक बनावट को, जो कोई विषय हम कह रहे हैं या अब तक जो कहा गया है, तो यहाँ इस किताब पर मुहर लगाने का जो कारण है वो ये है, यहाँ शुरू होके प्रकाशित वाक्य में खत्म होगा, यही तो बताया गया है। इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रेयर से जुड़ा हुआ, डैनियल का प्रेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। और परमेश्वर जो है वो बहुत रेयरली, मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही रेयर है। वो कहते हैं ना कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। इस कथन को ये मैं बहुत ही अलग तरीके से मैं देखता हूँ। मतलब हमने डैनियल कैरेक्टर में काफ़ी एंगल को हमने देखे हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी हमने देखा है, प्रॉम्प्टनेस देखे है, मतलब वर्ल्डली लेवल में ही टॉप लेवल में है और स्पिरिचुअल लेवल में भी टॉप में है। बहुत लोग कहते हैं स्पिरिचुअल हो तो दुनिया में हम, यहाँ पर वो 2 लेवल में है, 2 डायमेंशन में भी वो एक उम्दा लीडर है। परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये जो काफ़ी कहने की जो बात है ना, ये जो परमेश्वर कहते हैं, इस बात से वो जो अवस्था में आते हैं वो एक एक्सट्रीम स्टेज होता है कि मुझे और 2 परमेश्वर, ऐसा एक है। अगर हम उस कैरेक्टर में घुसना चाहते हैं, यानी हमारे दर्शक भी, कि परमेश्वर ही हमें कहे कि हम यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल को ही देख रहे हैं, इस सोच को हम कैसे स्पिरिचुअली हम इसे कैसे देखें? परमेश्वर ने सभी के लिए एक एक पोर्शन रखा है, चाहे वो प्रकाशन हो या आशीष हो, जिसे हम ब्लेसिंग कहते हैं। साथ ही वचन में जो कुछ भी बताया सब यहाँ पर दिया है। सब में परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नियुक्त किया है। ये जो नियुक्त कार्य है उसे हमें करना होगा। यू मस्ट। उससे कम नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मन्ना आ रहा है। मन्ना जो है, परमेश्वर कहते हैं नए नियम के हिसाब से ये तो परमेश्वर का वचन है। वैसे ही मन्ना में एक और है, छिपा हुआ मन्ना है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा हिडन मन्ना, इसका मतलब है प्रकाशन, यानी कि ये छिपा हुआ वचन है। प्रकाशन उस वचन के लिए जरूरी है। तो उस मन्ना को हम कैसे खाते हैं? हर किसी को जितना जरूरी हो उतना ही खाना है, स्टोर नहीं करना। हाँ, जमा करके नहीं रखना है। ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए और कम भी नहीं लेना है। निर्गमन 16 में बताया है। तो हमारे लिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में कहिए या फिर प्रकाशन में कहिए, या फिर परमेश्वर ने जो सामान्य रूप में बात कही वो देख रहे हैं, या फिर उसका विवरण देख रहे हैं, हमें जो चाहिए उसे ले लेना है। ज्यादा ले सकते हैं, इस तरह से हम बात करते हैं। हमारा जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, क्या हम उसे ले चुके हैं? हम में से कोई भी उस भाग को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन बाइबल के इन सभी लोगों ने उसे पूरा किया है। अब देखिए, यूसुफ, उसने अपना काम पूरा किया। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में कहता है, तुम इस देश से एक दिन निकल जाओगे। यूसुफ ने कहा, जाते समय मेरी हड्डियां सावधानी से ले जाना। इसके पीछे यूसुफ के पास में एक बहुत बड़ा प्रकाशन था। उस प्रकाशन को पाने के बाद में उसने ये बात कही थी। मेरी हड्डियां ले जाने के लिए क्यों कहा था? नंबर 1, उसकी मृत्यु का समय आ रहा था, जब वो मरने पर था। उसके बाद दानियल, जिसने कहा वो इसे पूरा करता है। याकूब 12 बच्चों को बुलाता है, बुलाकर भविष्यवाणी करता है। इन सब ने कहकर काम पूरा किया, अपनी सेवकाई उन्होंने पूरी की। पौलुस कहता है, मैंने संघर्ष किया, दौड़ दौड़ी, दौड़ जो है उसे पूरी की। आई फिनिश्ड। उन्होंने उसे स्वीकार किया, काम खत्म, उन्होंने अपना काम पूरा किया। अभी आप और मैं, हमारे बारे में कह रहा हूं, किसी और के बारे में नहीं कहता।
क्या हम हमारी दौड़ पूरी करेंगे? हमें जो हिस्सा दिया गया है, इस दुनिया भर के सारे काम मैं कर पाऊंगा ऐसा नहीं है। ऐसे परमेश्वर ने दिया। मैं जिस काम के लिए यहां पर इस भूमि पर हूं, क्या मैंने उसे पूरा कर दिया? उसे पूरा करने के बाद, जो काम हमें दिया उसे पूरा करने के बाद और ज्यादा जाकर मांगते हैं, मैंने अपना काम पूरा किया और कोई काम बाकी है क्या? जब ऐसा कहेंगे तो वो इस तरह से कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम जाकर क्या करो? तुम जाकर आराम करो, कहते हैं। मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि तू रेस्ट आराम करो। अब मुझे जो काम दिया गया था उसे मैंने खत्म किया या नहीं, यही तो सवाल है। पूरा करने वाला ही उस जगह जा सकता है, बिना खत्म किए। आज परमेश्वर से दुनिया भर की सारी आशीषें मांगने वाले कितने तो भी लोग हैं। उनके लिए प्रभु ने जो दिया उससे भी ज्यादा देते हैं, है ना? देखिए, बहुत से घर में फ्रिज होता है। फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज के अंदर हम खाना वाना स्टोर करते हैं बस। हमने तो खाना खा लिया, फिर खाना क्यों है? ये तो एक्सेस खाना है। कल इसका उपयोग कर सकते हैं, कल गर्म करके खा सकते हैं। मैं भारत के बारे में कह रहा हूं। एक्सेस खाना, है ना? ये एक्सेस खाना क्यों आ गया है? बनाते समय ज्यादा बना दिया जी। तो उसी समय में अगर बच जाए तो क्या करेंगे? उसे गरीबों को देने की सोच नहीं आती है। वो उसे जमा करके रखते हैं। उसे स्टोर करके रखने से नया खाना नहीं मिलता है। अब परमेश्वर जो है वो दानियल के साथ और हमारे साथ, तुम्हें जो खाना दिया था क्या तुमने उसे खा लिया? तभी तो वो हमें नया पोर्शन देंगे। न्यू पोर्शन नहीं मिलता। संसार की आशीषें दीजिए 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 ऐसे मांगते मांगते रहते। संसार की आशीष ज्यादा हो तो मुसीबत है। आत्मिक आशीष सही तरह से ले, नहीं तो फिर मुसीबत है। यही दानियल की खासियत है। तो उसने अपना काम पूरा कर लिया। ज्यादा मांग रहा था तो परमेश्वर ने कहा काफी है, आराम करो, तुम्हारा जो कोटा था वो पूरा हो चुका है। ऐसे ही हर एक अपनी अपनी दौड़ पूरी कर दे, यही तो जरूरी है। आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क डैनियल 12 चैप्टर में, जो इसे लगातार देख रहे हैं, आज फिनिशिंग पर आ गए। 1 मिनट में इस एपिसोड को मैं देख रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है। मैं डैनियल से बहुत सी बातों को सीख रहा हूं। मैं डैनियल चैप्टर को पढ़ने के बाद रेवलेशन को भी पढ़ रहा हूं। जो ऐसा कह रहे हैं उनके लिए आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसे क्यों पढ़ रहे हैं? दानियल ने ये क्यों लिखा इस तरह से? मेरा काम इसे पढ़ना है। इसे पढ़ने के बाद एक दो बात के बारे में बाइबल बहुत ही स्पष्ट हमें बता देती है। सुबह और शाम के समय उसके वचन पर मनन करने वाला धन्य है। केवल यही 2 किताबें नहीं, लेकिन सभी किताबें, खासकर अभी 2 किताबों की बात हो रही है, इस पर मनन कीजिए। आपका जो पोर्शन है वो इसमें होगा। आपको जो प्रकाशन चाहिए वो इसमें है। कल मैं किसी से बात कर रहा था। हम पहले से ही एक विषय ले चुके हैं। उस विषय के एक और हिस्से पर वो बताते हैं, मैं जब पढ़ रहा था तो ये ऐसा है, इसके बारे में बताइए, ये सही है या नहीं। मैं बहुत हैरान हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। एक पीढ़ी अगले प्रकाशन में चली गई है, अगली पीढ़ी शुरू हो रही है। ऐसा ही करना है, ये कहता हूं। इसे पढ़िए, सुनिए, पढ़िए। उसके बाद में आपके लिए क्या है उसे देखिए। आपके लिए परमेश्वर ने एक हिस्सा रखा होगा, उसे ले लीजिए, ये जरूरी है। धन्यवाद ब्रदर जगन। 12 चैप्टर्स हमने देखा, हमने खत्म किया। अब अगला हम क्या करने वाले हैं, ऐसा परमेश्वर से हम पूछेंगे। इस स्तर पर हम आए हैं, पर निश्चित रूप से डैनियल तो समाप्त हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि यही आरंभ है। पर उस आरंभ की एक छोटी सी झलक हम दर्शक को बताएंगे। बट बहुत बहुत धन्यवाद। इस 12 चैप्टर्स को हमने सीखा, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन वील मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। प्रभु अपने आप को रिवील करेगा, ऐसा एक कार्यक्रम होगा, मुझे लगता है। मैं उसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं समझता हूँ आप भी ऐसे ही होंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।